और कुछ लोग होते हैं जो बीच में कुछ कुछ राइट करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए दोस्तों प्रेजेंटेशन को। कुछ हमारे काफी सारे लीडर्स जुड़े हैं, तो उनको हम थोड़ा कोर्स बना देते हैं 1 मिनट के अंदर। और हमारे अमन सर हैं। ओके जी। और कौन कौन है भाई साहब, हैंड रेज करो ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े प्लीज। और ओके दोस्तों, 100 का तो तुरंत भर जाता। तो फिनटॉच की इस प्रोग्राम में मैं आपका दोस्त संजय सोनटक के सूरत गुजरात से आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और जितना मुझे पता है या जितना मैंने स्टडी किया वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लास्ट में हम अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो हम सवाल जवाब भी करेंगे, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि पूरा प्रेजेंटेशन देखें, समझें, उसके बाद सवाल करें। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। फिनटॉच दोस्तों एक बहुत ही यूनिक और फर्स्ट टाइम इस तरीके का प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला है। इसके अंदर जो चीजें हैं वो आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में आपने नहीं देखी। फिनटच इसकी जो मैनेजमेंट है, इसकी अगर हम बात करें तो कंपनी के सीईओ मिस्टर बॉबी जॉय लैम्बर्ट, ये कंपनी के ओनर हैं। सीएफओ मिस्टर डोनाल्ड के मार्क्स, कंपनी के सीओओ अल्विनार गार्सिया, कंपनी के सीटीओ मिस्टर ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर थियोडोरा वाकर और फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया ये गेटनर। ये कंपनी की मैनेजमेंट है। और फिनटोज इन्होंने जब शुरुआत की इसको बनाने की, वो शुरुआत की दोस्तों 2019 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ। और एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए जिसको हम एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जीरो प्रूफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मल्टीपल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो पब्लिक चेन पे काम करते। 2019 से इन्होंने बनाना चालू किया और बनाते बनाते 2021 आया, जिसको हाइब्रिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मल्टीपल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी। यहां पे एक ऐसा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाना चाहा जहां पे लोग लोन लेके ट्रेडिंग करेंगे और आप जैसे हमारे जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाएंगे। हमारा ही पैसा लोन पे दिया जाएगा, जैसे एक बैंक करती है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करते हैं। या आप जो भी उनके पास इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपको प्रॉफिट देना है तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, तभी तो जनरेट होगा। तो सेम सिस्टम यहाँ पे, लेकिन ह्यूज अर्निंग है और बेहतरीन प्रॉफिट है। रिस्क भी अगर मानोगे तो ज्यादा नहीं है। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जब इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पे, तो इस टेक्नोलॉजी पे इनके ओनर को अवार्ड दिया गया। जब अमेरिका के अंदर एक ब्लॉकचेन समिट हुआ, उन समिट के अंदर उनको अवार्ड दिया गया। इन्होंने जब ये प्रोजेक्ट बनाया तो इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए और रन करने के लिए 100 सुपरवाइजरी नोड ऐड किए। वो लगभग 30 से 40 कंट्री के हैं और बड़े बड़े लेवल की कंपनीज है। अगर मैं 2-4 नाम आपको लूं तो कैलिफोर्निया से देखो ये बिटग्यू कंपनी है, सिंगापुर से लिंको है, ऑस्ट्रेलिया से क्रिप्टोज है और वॉशिंगटन डीसी से कॉइन सेंटर। इसके अलावा और भी है, टोटल 100 है। वो सारी लिस्ट आप वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे चेक कर सकते। इन्होंने ब्लॉकचेन बनाया, ब्लॉकचेन के साथ साथ कॉइन बनाया और कॉइन के साथ साथ
डिसेंट्रलाइज वैलेट बनाया जो मल्टी करेंसी में काम करता है। अभी तक उस वैलेट में 6 ब्लॉकचेन ऐड कर चुके हैं, जिसमें एक उनकी खुद की है। ऐसा वैलेट बनाया जैसे हम ट्रस्ट वैलेट यूज करते हैं, सेम जैसे हम मेटामास्क यूज करते हैं, सेम जैसे हम ट्रॉनलिंक प्रो यूज करते हैं। क्योंकि फिनटच के वैलेट की जो सीड्स है या फ्रेज है या 12 वर्ड्स है, वो हम दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज वैलेट में प्लेस करके या टाइप करके या पेस्ट करके कहीं पे भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो फिनटच के वैलेट में आपका अलग अलग करेंसी में अगर बैलेंस पड़ा है, जैसे हम ट्रस्ट वैलेट में रखते हैं, तो वो बैलेंस हम किसी भी वैलेट में उसके सीट डाल के वहां से भी रिकवर कर सकते हैं, वहां से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो वैलेट है वो 100% डिसेंट्रलाइज। अगर डिसेंट्रलाइज नहीं होता तो यहाँ के 12 फ्रेज दुनिया के किसी वैलेट में वर्क नहीं करते। यहां तक ये क्लियर हो गया, आप भी चेक करके देख सकते। अब इनको जो प्रोग्राम बोरोवर का और लेंडिंग का, लोन का देना देना सब कुछ करना था, तो इन्होंने नवंबर से ही प्रमोशन चालू कर दिया। प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया। प्रमोशन इसलिए क्योंकि उनको सुपरवाइजरी नोड लेने थे वर्ल्ड वाइड, साथ में ट्रेडिंग करने वाले बोरोवर लेने थे जो लोन लेके ट्रेडिंग करे, तो प्रमोशन जरूरी था। अब इस प्रमोशन की शुरुआत की सिलिकॉन वैली से, अमेरिका, उसके बाद लंदन किया, टोरंटो, सिंगापुर, मलेशिया, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो और सियोल। इसके साथ साथ पिछले 2 महीने में, जैसे 14 जनवरी इन्होंने बाली इंडोनेशिया में किया, 12 फरवरी परसों के दिन वियतनाम में किया, अगले महीने इंडिया में करेंगे, उसके अगले महीने जापान में करेंगे। तो हर महीने एक एक कंट्री का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये इन्होंने रोड शो और इवेंट करने चालू किए। साथ ही साथ पहले इनके साथ मॉर्गन स्टैनली एज ए पार्टनर थे 33% में, लेकिन परसेंटेज प्लस माइनस होने की वजह से कुछ जमा नहीं, तो वो आउट हो गए। और जो आउट हुए उसके बाद मिडल ईस्ट की रॉयल फैमिली $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके इनके साथ 18% शेयर होल्डिंग में आ गए। पहले मॉर्गन स्टैनली थे, ध्यान रखना, क्योंकि आपको मॉर्गन स्टैनली के भी कुछ वीडियो मिलेंगे इनके पार्टनरशिप के, लेकिन नहीं जमा, कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। इसलिए आपके पास कुछ स्क्रीनशॉट भी आएंगे, चलिए यार ये तो मॉर्गन स्टैनली थे अब निकल गए, कोई बात नहीं। ये ओनर के स्पीच में भी बताया गया है, मैं भी आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। अब मिडल ईस्ट की रॉयल फैमिली $1 बिलियन देके इनके साथ 18% शेयर होल्डिंग है। साथ ही साथ इन्होंने जो FTH कॉइन बनाया, FTC इनकी ब्लॉकचेन है, FTC कॉइन है, साथ में FTH भी है। FTH कॉइन को आगे जाके ये कन्वर्ट करके IPO लॉन्च करेंगे नैस्डैक में, जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी भी हम बात करें। साथ ही साथ प्रमोशन के लिए ये अलग अलग जगह हैकाथॉन लॉन्च भी इवेंट कर रहे हैं। जैसे 8 नवंबर को अमेरिका में किया था, लॉस एंजल्स में। इनका जो FTH कॉइन है, जो 2025 में IPO में कन्वर्ट होगा, इसकी भी ऑफरिंग चल रही है फ्री में, जिसमें जो भी फिनटच के इन्वेस्टर रहेंगे जैसे आप और हम, उनके लिए 30%, रॉयल फैमिली के लिए 18% और कंपनी फिनटच के लिए 52%। एक डॉलर का आपको ये अलग अलग कंडीशन के हिसाब से मिलता रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है एवरी 100 USDT इंटरेस्ट अर्न, आपको $1 का फ्री मिलेगा। आपके डायरेक्ट में जो जितना बिजनेस लगता है उसके ऊपर भी अलग से मिलता है। वो सारे कैलकुलेशन आपको एप्लीकेशन में दिखाई देंगे। कंपनी का ये प्लानिंग है कि दिसंबर 2023 तक हमें 10 मिलियन सब्सक्राइबर, यूजर, बोरोवर, लेंडर
इस सिस्टम पे लाना है, जिसके लिए 100 कंट्रीज 1000 सिटीज के अंदर ये लोग प्रमोशन करने वाले हैं। और जैसे ये हो जाएगा उसके बाद 2025 में फिनटच अपना आईपीओ लिस्टिंग करेगी नास्डैक, जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा, कंपनी यूनिकॉर्न बनेगी और इस आईपीओ के तहत पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छा खासा अर्न करेगी। दोस्तों, आज काफी लोगों के कॉल आए थे, कुछ जूम भी हुई, कुछ लोगों के क्वेश्चन भी थे कि यार मार्केट में कई सारी कंपनियां आई, कई सारी कंपनियां गई। बिल्कुल सही बात, आई एम एग्री। लेकिन किसी भी कंपनी को जब हम स्टडी करते हैं, चेक करते हैं, तो कुछ पैरामीटर को ध्यान में रख के हम लोग काम करते हैं। आगे जो होना है वो तो होना है, लेकिन पैरामीटर्स क्या चेक किया गया इसमें? ये कोई वेबसाइट बेस्ड प्रोग्राम नहीं है कि 1.5-2 लाख की 50,000 की वेबसाइट बना के डाल दी और लोगों को लॉलीपॉप दे दिया, आया तो आया, बाद में बंद कर दिया। ठीक है, 10-20 करोड़ निकल गया तो निकल गया। फिनटच एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन है। और आप सभी जानते हैं कि ब्लॉकचेन बनाना मतलब समय कितना जाता है और कितना पैसा लगता है, आप पता कर लेना। सालों लग जाते हैं एक ब्लॉकचेन को बनाने में, करोड़ों रुपए लगते हैं एक ब्लॉकचेन को बनाने में। ठीक है, वो उन्होंने लगा दिए। दूसरा, इन्होंने जो डिसेंट्रलाइज वैलेट बनाया, वो अगर आसान होता या सस्ते में बनता तो अब तक हजारों डिसेंट्रलाइज वैलेट मार्केट में घूम रहे हो। है क्या? नहीं है। अगर मैं आप सबकी बात करूं तो आज की डेट में हम कितने वैलेट यूज करते हैं भाई साहब? मेरे ख्याल से 3, 4, 5, और उसमें से 3 पॉपुलर है, जैसे मेटामास्क, ट्रॉनलिंक प्रो या फिर ट्रस्ट वैलेट। राइट? अगर आसान होता, सस्ता होता तो कितने आ जाते, गली कुचे में निकलते, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और कंपनियां निकलती है। ये भी करोड़ों में बनता है जो इन्होंने बनाया। तीसरा, कंपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करने जा रही है। हो सकता आज भी हो जाए, कुछ एरर आएगा तो 2-3 दिन में हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज विथ दुनिया में पहली बार उस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप इंडियन रुपीज से क्रिप्टो करेंसी का लेन देन बाय सेल कर पाओगे। मतलब किसी भी कंट्री की लोकल करेंसी, P2P, जो सिर्फ बाइनेंस पे। और वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, सेंट्रलाइज। दुनिया में एक भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है जहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल हो। मेटामास्क पे भी नहीं है, ट्रॉनलिंक प्रो पे भी नहीं है और ट्रस्ट वैलेट पे भी नहीं है, जो फिनटच दुनिया के लिए लेकर आ रही है। इससे आप इसकी स्टेबिलिटी समझ सकते। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग हर एक चीज की स्टडी करें, समझे, जाने, क्योंकि जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम हमारा बेस्ट नहीं दे सकते। किसी के कहने पे $100 लगाया, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल की अर्निंग हम लोग कर सकते हैं। वही मैं आपको अब बताने वाला कि इसको शुरुआत कैसे की जाए। बाद में मैं अर्निंग कैसे कंपनी करती है वो भी बताऊंगा। हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरुआत करें। एज अ लेंडर मतलब इन्वेस्टर हम लोग यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। $100 से लेके हम लोग कितना भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते, उसके मल्टीपल में। $100 और उसके मल्टीपल में, जैसे 200, 300, 500, 1000, इस तरह से। जो आपका इन्वेस्टमेंट है केवल 7 दिन के लिए रहता है, ओनली 7 डेज। और इसका डेली आपको मिलता है 1%। कितना मिलता है? डेली का 1%।
और 7 दिन बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आप इसको डेली विड्रॉल कर सकते हो, प्रॉफिट को, कैपिटल को 7 दिन में। जैसे 7 दिन होते आपके पास दो ऑप्शन है। आपको लगता है कि यार सिस्टम अच्छा चल रहा है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको लगता है नहीं यार 7 दिन ठीक है, मुझे 9% आ गया, या फिर डेली का 1-1% में विड्रॉल कर रहा हूं, अब मुझे निकलना है, रिडीम कर लो, लेके आउट हो जाओ, ठीक है, केवल 7 डेज। ये कैसे जनरेट करेगा ये भी बताऊंगा आपको। अगर आप डेली विड्रॉल नहीं करते, जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो उस प्रॉफिट पे डेली का आपको 1.5% दिया जाता है। 7 दिन का 1% काउंट करते हैं तो 7% होगा, 7 दिन का 1%। वही अगर वीक में एक ही बार आप प्रॉफिट और कैपिटल निकालना चाहो तो ये आपका 9% बन जाता है, ड्यू टू कंपाउंडिंग। आपके प्रॉफिट पे 1.5%, इन्वेस्टमेंट पे 1%, प्रॉफिट पे 1.5%। अगर आप डेली प्रॉफिट विड्रॉल नहीं करते हो तो 24 घंटे तक सिस्टम वेट करता है। वो देखते हैं कि आपने विड्रॉल नहीं किया प्रॉफिट, सीधा कंपाउंडिंग चालू कर देते हैं। ये मत समझना कि ये आपका प्रॉफिट भी 7 दिन के लिए लॉक होता है, नहीं होता है। आपका इन्वेस्टमेंट 7 दिन के लिए है, प्रॉफिट आपका कंपाउंडिंग जरूर होता है, लेकिन आप विड्रॉल भी कर सकते हो करना चाहो तो, वो लॉक नहीं होता है। उसके लिए कोई 7 दिन का क्राइटेरिया नहीं है। अगर ऐसा 7 दिन का क्राइटेरिया होता तो आपका कंपाउंडिंग 7-7 दिन तो बढ़ते जाता, फिर निकलता ही नहीं, कभी लटके रहते। ऐसा नहीं है, आपका प्रॉफिट बिल्कुल ओपन रहता है। नहीं विड्रॉल करते हो तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग मिलता है, विड्रॉल करते हो तो कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा। क्लियर? प्रॉफिट आप कभी भी निकाल सकते हो, कोई लॉकिंग नहीं है। लॉकिंग सिर्फ आपके कैपिटल पे है 7 दिन का। जब आप प्रॉफिट विड्रॉल करने जाते हो तो आपके प्रॉफिट पे 5% की फीस लगती है, डिडक्शन मान के चलो, लेकिन आपके कैपिटल पे किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है, क्योंकि वो आपका कैपिटल है, पूरा पूरा आपको मिलना चाहिए। प्रॉफिट पे 5%। यहां तक क्लियर हो गई? चीज समझ में आ गई? अगर हम रेफरल की बात करें, ये देखिए 1 महीने का कैलकुलेशन दिया है। 1 वीक आप अगर प्रॉफिट को नहीं छेड़ते हो तो 9% होता है। 1 महीने तक विड्रॉल नहीं करते हैं तो 37.5% होता है। और 63 दिन तक नहीं छेड़ते हो तो 100% प्रॉफिट मिलता है। ये कैलकुलेशन। अगर 365 दिन तक आप कंपाउंडिंग में रखते हो तो $100 का $6,400 बनता है। आप कैलकुलेट करके देखो। रेफरल की अगर बात करें, केवल 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है, इसलिए इसको हम एक तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं बोला जाएगा, 2 ही लेवल का है, क्योंकि रियल गेनिंग है, कैलकुलेशन सारे परफेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्ट है एकदम। ये मान लो आप हो, आपके डायरेक्ट में जितने लोग जुड़ते वो डेली जितना आरओआई कमाते हैं, उनके आरओआई का 15%, वो डेली बेसिस, जब तक वो अपना कैपिटल नहीं निकालते तब तक आपको मिलता रहेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लो आपके डायरेक्ट पे $10,000 का बिजनेस लगा, तो उनको डेली 1% जाना है, $100, और आपको उसका 15% जाना है, मतलब डेली का $15 आपका फिक्स हो गया। सेकंड लेवल, जो सेकंड लेवल पे लोग हैं, उनके अर्निंग का 10%। इसका भी अगर कैलकुलेशन देखना है, फॉर एग्जाम्पल सेकंड लेवल पे $50,000 का बिजनेस लगा, उनको 1% जाना है डेली का, वो होता है $500, और $500 का डेली आपको मिलेगा 10%, मतलब $50। लेवल 1 का 15, लेवल 2 का 50, इस कंडीशन पे। तो डेली का आपका कितना चालू हुआ भाई साहब? $65 पर डे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे दिक्कत हमको ये थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम प्लान देखा, मैंने बोला यार 2 लेवल में लीडर कैसे काम करेगा।
क्योंकि हर एक आदमी एक एक दो दो आईडी लेके काम करता है, किसी को कमीशन देना नहीं चाहता है। मैं भी वैसा ही हूं, मैंने भी 2 आईडी ली है। हम सब की बात कर रहा हूं। तो लीडर कैसे कमाएगा? तो लीडर के लिए एक शानदार इंसेंटिव प्रोग्राम है, टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव। यहाँ पे टारगेट, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एस्टिमेटेड डेली इनकम। 5 रैंक रखी है। पहली रैंक है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के लिए आपको 5 डायरेक्ट और एंटायर टीम का $50,000 का बिजनेस। एंटायर टीम, मैंने ना लेवल बताई ना डेप्थ बताई। एंटायर टीम कहीं पे भी हो सकती है, आपके नीचे किसी भी लेवल में हो सकती है, कहीं पे भी लेफ्ट राइट कहीं पे भी हो सकती है, कितने भी डेप्थ में। $50,000 का एक लाइन में भी हो सकता है। मान लो 5 डायरेक्ट किया, चारों ने काम नहीं किया, लेकिन एक ने $50,000 का काम कर लिया, तो भी आप जीएम हो। और जीएम बनते ही आपको डेली का $100 चालू होते हैं पर डे। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे आपके नीचे जैसे ही 2 जनरल मैनेजर बनते, अलग अलग लेग में, अब एक लेग में नहीं चलेंगे, और बिजनेस होता है $1.5 लाख का, तो आपको डेली का $150 से $300 मिलता है। इसकी भी कैलकुलेशन आगे हम देखेंगे कि भाई 150 से 300 ही क्यों। उसके बाद आती है नेक्स्ट रैंक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ये बनने के लिए आपके नीचे 2 वीपी अलग अलग लेग में जैसे ही बन जाते हैं, और टोटल एंटायर टीम का बिजनेस $5 लाख होता है, तो आपको डेली के $600 से $1,500 चालू पर डे। उसके बाद आता है एजुकेशन डायरेक्टर। इसमें 2 सीनियर वीपी आपके नीचे चाहिए अलग अलग लेग में, और टोटल एंटायर टीम का बिजनेस 2 मिलियन, मतलब 20 लाख। ये सारा बिजनेस कम्युलेटिव है, प्लस प्लस नहीं है, ये ध्यान रखना। और जैसे आप ईडी बनते हो, आपको $1,500 से $5,000 पर डे की इनकम चालू है। और लास्ट में आता है मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी। एमडी बनने के लिए आपके नीचे 2 अलग अलग लेग में 2 ईडी चाहिए, और टोटल बिजनेस चाहिए 6 मिलियन सॉरी $6 मिलियन, मतलब 60 लाख। तो आपकी पर डे की इनकम 13,000 से लेके $30,000 पर डे की चालू हो जाती है। क्लियर? सॉरी ठीक है भैया, सर्दी होने वाली है। मान लो सेम रैंक पे 2 आदमी आते हैं, आएंगे बिल्कुल। अब जीएम के नीचे कोई जीएम आ गया, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? नीचे वाला जो जीएम है, अब उसके नीचे तो कोई जीएम है नहीं, वही अकेला है, ऊपर तो बहुत सारे हैं। तो नीचे वाला जो जीएम है उसको डेली के $100 जाएंगे, और उसका इमीडिएट जीएम जो होगा उसको उसका 20% जाएगा, मतलब डेली $20। ठीक है? सेम कंडीशन, एक एमडी बन गया, एमडी के नीचे कोई एमडी बनता है, तो यहां तो एमडी के ऊपर कोई रैंक है ही नहीं। तो यह कंपनी क्या करती है, कंपनी के प्रॉफिट का 10% देती है। इसके सारे कैलकुलेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। भैया प्लान आपको अगर क्लियर हो गया, तो मैं अब आपको रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है वो आपको बताता हूं। आपके इन्वेस्टमेंट पे कंपनी आपको डेली का 1% देती है, और प्रॉफिट पे 1.5% देती है। तो अब देखते हैं कंपनी रेवेन्यू जनरेट कैसे करती है। क्या ऐसा मैजिक है, क्या जादू है, क्या ऐसा टोपी घुमा रही है? सीधी बात बोल रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा रियल है या फेक। कंपनी ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जहां पे ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग प्रोग्राम बनाया है, लेंडर और बोरोवर के बीच। मीडिया केवल कंपनी है जिसके अंदर इंटरफेयर कुछ नहीं होता, क्योंकि डिसेंट्रलाइज। हमारे द्वारा एज अ लेंडर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है
वो लोन दिया जाता है ट्रेडरों को। हम कितने दिन के लिए लगा रहे हैं? हमारा कॉन्ट्रैक्ट केवल 7 दिन का। तो ट्रेडर को जो लोन लेते हैं उसको बोरोवर बोलते हैं, उनको भी मिनिमम 1 दिन और मैक्सिमम 7 दिन की ही लोन मिलती है। 2 ही ऑप्शन है, 1 या 7। अगर कोई 1 दिन के लिए लोन लेता है तो उसको कंपनी 2.5% उससे इंटरेस्ट लेती है, और अगर कोई 7 दिन के लिए लेता है तो उसको 2% इंटरेस्ट से कंपनी लोन देती है। अब उसने लोन लिया, ट्रेडिंग चालू किया, उसके ट्रेडिंग पे मॉनिटर करती है इनके 100 सुपरवाइजरी नोट, उसमें से 10 रैंडमली कोई भी सिलेक्ट होते हैं, और उस 10 में से 3 जो सुपरवाइजरी नोट है उनकी की कनेक्ट होती है ब्लॉकचेन की, और तब जाके डिसाइड होता है कि इसके लोन की कैपेसिटी, इसका ये एलिजिबल है कि नहीं, तब जाके उसको लोन दिया जाता है और उसको मॉनिटर किया जाता है। अब ट्रेडर क्या करता है, अपने ही प्लेटफॉर्म पे, फिनटेक्स के डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे ही 3 डेस्क है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, और तीनों अलग अलग चेन के हैं, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा क्वाइन टोकन अगर कहीं बने हैं तो इन्हीं तीनों चेन पे है, इथेरियम, बाइनांस और ट्रॉन। तो बाइनांस के लिए पैनकेक स्वैप है, इथेरियम के लिए यूनिस्वैप है, और ट्रॉन के लिए सनसेट है। तीनों डेस्क है, और साथ ही साथ जो ट्रेडर है वो क्रॉस चेन में भी ट्रेडिंग करता है, और क्रॉस चेन में भी आपको बता दूं काफी अच्छा डिफरेंस होता है। यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करने के बाद यहाँ सामने दिखता है कि जो ट्रेडर है किस किस करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं, सब कुछ दिखेगा। बाद में ये भी दिखता है कि किस किस लोन वाले ने, क्योंकि एड्रेस ही होती है, नाम तो होता नहीं डिसेंट्रलाइज में, वो एड्रेस भी दिखेंगे, किस करेंसी में किया, कितने ट्रेड किए, कितना प्रॉफिट निकाला, ये भी आपको लाइव दिखेगा, आप चेक कर सकते। ठीक है, ये है पूरी प्रोसेस। अब आपको लगेगा कि यार जब प्रॉफिट करता है तो 2-2.5% डेली का देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लॉस कर दिया तो हमारे पैसे का क्या, हमारे पैसे की सेफ्टी क्या, फिर तो डूब गए। जैसे भी लेटेस्ट न्यूज चल रही थी अडानी जी की, एसबीआई का इतना फलाना, इतना फलाना, उतना, क्या करेंगे भाई साहब, फिर तो डूब गए हम भी। तो अब दिखाता हूं पूरे सिस्टम का कैलकुलेटिव, पूरा स्टेप बाय स्टेप, कैसे इनकम होगी, कैसे ट्रेडर ट्रेड करते हैं, अगर ट्रेडर लॉस करते हैं तो किस पैरामीटर के साथ कंपनी को लॉस नहीं होता है, सारा कुछ एक कैलकुलेशन के साथ। ये कंपनी है, इसका ऑफिशियल नेम जो है मॉर्गन डीएफ फिनटेक्स, इसी नाम से सारे रजिस्ट्रेशन है, सारे सर्टिफिकेट है, सारे टैक्सेशन पे किए जाते हैं कैलिफोर्निया में, और इसके सारे सर्टिफिकेशन आप लोगों को भेज चुका हूं। कंपनी यूएसए एंड सिंगापुर बेस है, कैलिफोर्निया में इसका ऑफिस एड्रेस है। इस कंपनी के साथ लेटेस्ट मिडल ईस्ट के रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके 18% का स्टेक लिया है। ये पूरा प्रोजेक्ट D5 पे P2P ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है। ओके भाई साहब, आप डिसेबल कर दो क्या? अब लिखिए, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, अब लिखिए। कंपनी 2 प्रोग्राम चलाती है, जिसको बोलते हैं लेंडर एंड बोरोवर। लेंडर हम लोग हो गए, हम चाहे तो बोरोवर बन सकते हैं, जिसको ट्रेडिंग आती है वो बन सकता है, उसको भी लोन मिलेगा। लेकिन हमें ट्रेडिंग आती नहीं है, नॉलेज नहीं है, हम लेंडर है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। लेंडर मतलब हम है। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, $10,000 किसी ने लगाया, उसको डेली का 1% आना है, जो होता है $100, महीने का होता है $3,000, और प्रॉफिट पे 5% का डिडक्शन है। अगर 3,000 का विड्रॉल करते हो हर महीने तो 2850 नेट हो गया प्रॉफिट पे, कैपिटल आपका एज इट इज है। लेकिन अगर आप 1 महीने तक उसको विड्रॉल नहीं करते हो, डेली का जो $100 आ रहा है उसको कंपाउंडिंग में चलाते हो, तो उसके ऊपर आपको डेली का 1.5% मिलता है।
और ये 1.5% की वजह से 30 दिन में आपका जो परसेंटेज बैठता है दोस्तों वो 38.1% बैठता है, 30 की जगह 38.1, जिसकी वजह से आपका $3810 बनता है। अब अगर इसको विड्रॉल करोगे तो 5% और कटेगा, आपको पता ही है प्रॉफिट पे जब भी विड्रॉल करोगे 5% कटेगा, ये बनता है 3610। तो ये हो गई एक महीने की कैलकुलेशन एज ए इन्वेस्टर, एज ए लेंडर। अब जो ट्रेडर की बात करते हैं, बोरोअर, यहां पता चलेगा कि रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है। बोरोअर मतलब ट्रेडर, एक दिन के लिए लोन चाहिए 2.5%, 7 दिन के लिए चाहिए 2%। दोस्तों ये बहुत कम है। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो आपके किसी भी सिटी में आप सब्जी मार्केट में सुबह चले जाओ 4 साढ़े 4 बजे, जहां हराजी होती है, वहां पे जो छोटे छोटे सब्जी वाले ठेले वाले आते हैं वो लेते लोन, वहां फाइनेंसर खड़े होते, एक एक को 5,000 10,000 बांटते रहते। किसी ने अगर 10,000 लिया सुबह 4:30 बजे तो शाम को घर जाने से पहले उसको 11,000 देके जाना है। कितना? 10 लेना है, शाम को 11 देके जाना है। लोग क्या करते, सुबह 10,000 लिया, सब्जी भर दिया ठेले पे, दिन भर बेच दिया, 10 का 13 14 15 कर लिया, जो भी कर लिया। शाम को जाने के टाइम पे फाइनेंसर को 11 दिया, घर चले गए बाकी का लेके, सुबह आके वापस वही किस्सा। आप किसी भी सब्जी मार्केट में सुबह जाके पता करो, डेली का 10% चलता है, सुबह लेना शाम को देना, क्योंकि लोगों के पैसे से ही बिजनेस करना होता है। तो ट्रेडर क्या करते हैं, एक दिन के लिए 2.5%, 7 दिन के लिए 2%, इससे ज्यादा लिमिट नहीं, क्योंकि हमारे से जो लिया जाता है 7 दिन के लिए लिया जाता है, तो इनको 7 दिन से ज्यादा नहीं दिया जाता, क्योंकि 7 दिन बाद आप अगर बोलोगे कि मुझे मेरा कैपिटल चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो कहां से आएगा। इसीलिए इनको भी 7 दिन का ही पीरियड है मैक्सिमम। अब एग्जाम्पल लेते 20% का, 4 तरीके का मार्जिन है, 20%, 30%, 40%, 50%। हम बात करेंगे 20%। 1,000 आपका बैलेंस है, कंपनी देगी 5,000, ठीक है। अब बंदे ने मान लो 5,000 पे 7% का प्रॉफिट कर लिया आज, जो 20-20, 30-30% भी करते हैं, 6%, 7% मिनिमम एवरेज है अच्छे ट्रेडरों का। तो 350 आज कमा लिया उसने, 7 दिन के लिए लिया है, डेली का 2%। अब 350 में से क्या करेगा वो, एक दिन का 5,000 का 2%, $100 हो गया, तो भी उसको $250 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये तो हो गई विन विन सिचुएशन, बढ़िया ट्रेडिंग कर रहा है, कमा रहा है, तो देने में कोई एतराज नहीं। लेकिन क्या जरूरी है हर एक ट्रेडर प्रॉफिट करता हूं, डेली करता हूं? जरूरी नहीं है, लॉस भी होता होगा और होता ही है। अगर उसने इसी कंडीशन पे लॉस कर दिया तो क्या होगा, सेम कंडीशन, 1,000 लिया उसका था, 5,000 कंपनी ने दिया, ट्रेडिंग चालू कर दिया। यहां कंपनी 20% उसके कैपिटल का लॉस होती, मतलब 6,000 का परसेंटेज निकालो कितना, 1,000 का 20%, 20% उसका मार्केट लॉस होते ही या माइनस जाते ही कंपनी उसका ट्रेड, ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा, क्लोज हो जाता है। अब उसके 1,000 पे 20% लॉस हो गया, मतलब उसका $200 गया। कंपनी का तो एज इट इज पड़ा है, ट्रेडिंग में दे रखा है, भाई कमाएगा तो हमारा मार्जिन यूज कर पाएगा, लॉस करेगा तो नहीं। अब उसके पास बचा 800, 7 दिन के लिए लिया था, अब पहले ही दिन उसने लॉस कर दिया। 7वें दिन करता तो भी ठीक था, पहले दिन किया तो भी देखो क्या होता। अब कंपनी ने तो 7 दिन के लिए दिया है, 2% के हिसाब से कितना हुआ, 14%, और 5,000 का 14% हो गया $700। कंपनी अपना $700 निकाल लेगी, 800 पड़ा है, लॉस में नहीं है कंपनी, उसका $100 उसको वॉलेट में जमा हो जाए। मतलब एक दिन में अगर बंदा लॉस करता है तो कंपनी एक दिन का 14% निकालती है, और अगर 7 दिन में करता है तो भी 14% निकालती है, और प्रॉफिट करता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो लॉस सिचुएशन में भी कंपनी लॉस नहीं करती है, कंपनी प्रॉफिट में ही रहती है। और अगर उसने 1-2 दिन में लॉस कर दिया तो कंपनी का डेली का क्या परसेंटेज छूट रहा है, देखिए 2 से 2.5% कमा रही है और 1.5% बांट रही है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ठीक है। और ये $700 प्रॉफिट किया, उसमें 2 पार्ट, आपको देना है 1% के हिसाब से, बाकी का कंपनी का। ये हो गया पहला रेवेन्यू जनरेट, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन लेंडर, बोरोवर और कंपनी के बीच में अपने आप होता है। उसके अलावा अगर किसी के पास डिसेंट्रलाइज वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, ट्रॉनलिंक हो, उनकी अर्निंग क्या है, ये भी डिसेंट्रलाइज है फिनटच। इसके ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन हो गए, अब क्या होगा, सबके बैलेंस वहां पे लेन देन होते रहेंगे, बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ट्रांजेक्शन पे 60-40 का रेशियो होता है। 40% नेटवर्क फीस में जाता है और 60% वैलेट को मिलता है। सर्विस प्रोवाइडर वो होता है नेटवर्क प्रोवाइडर, जैसे ट्रॉनलिंक प्रो ले गया, BSC अपना बाइनांस ले गया, अपना इथेरियम ले गया, अपना पॉलीगॉन ले गया, जो भी है, बाकी का वैलेट का होता है। वो कंपनी की अलग से इनकम है, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं गिना जाता। सेम चीज वर्किंग में भी कैलकुलेशन देख सकते हो, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये देखिए सिंपल रेफरल आपको क्लियर है 2 लेवल का। अब रैंकिंग का कैलकुलेशन बताता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी किस तरीके से करती है। जीएम के लिए 5 डायरेक्ट और $50,000 का अनलिमिटेड डेप्थ में कहीं पे भी सेल, आप जीएम बन गए। यहाँ पे $100 मिनिमम कैसे आता है, $50,000 का बिजनेस आपके नीचे हुआ तभी आप जीएम बने। और जो $50,000 का आपके नीचे इन्वेस्टमेंट आया है, जिन्होंने लगाया है 100, 200, 500 जो भी हो, उनको डेली का 1% जाता है, मतलब $500। और उस $500 का डेली आपको मिलता है 20%। कितना हुआ भाई साहब, $100 पर डे मिनिमम। अब ऐसा तो है नहीं कि 50 पे लटका रहेगा, 30 दिन का 3,000। ओके। सेकंड रैंक वाइस प्रेसिडेंट, यहां पे कम से कम 1.5 लाख का बिजनेस है, दो जीएम चाहिए अलग अलग लेग में। यहाँ का कैलकुलेशन देखो, 1.5 लाख का 1% मतलब $1,500 गया डेली का आउटपुट, उसका 30% 450 होता है। लेकिन आपके नीचे 2 जीएम है, उनको भी तो 100 जाएगा, वो माइनस करो तो कितना बचा, 250 से 300। कैलकुलेशन समझ में आ रही है। तीसरा सीनियर वीपी, 2 वीपी चाहिए अलग अलग लेग में, 5 लाख का बिजनेस चाहिए, 5 लाख का 1% डेली निकलना है $5,000। और उस $5,000 का सीनियर वीपी को 40% मिलता है, वो 2,000 होना चाहिए। लेकिन 2 वीपी भी तो नीचे है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए 600 से $1,500 पर डे निकलता है। उसके बाद है ईडी, 2 सीनियर वीपी अलग अलग लेग में, $20 लाख का बिजनेस। अब $20 लाख का डेली 1% नीचे जाना है टीम को, 20,000, उसका 50% जो बनता है $10,000। लेकिन यह कैलकुलेशन में 2 एसवीपी माइनस करोगे तो ये 1,500 से $5,000 तक निकलता है, क्योंकि बिजनेस प्लस माइनस होता है ना, मल्टीपल लेग भी होती है। उसके बाद लास्ट आता है एमडी, 2 ईडी अलग अलग लेग में, $60 लाख का बिजनेस, 60 लाख पे डेली का टीम का $60,000 का आउटपुट निकलना, उसका 60% जो बनता है 2 ईडी का कमीशन माइनस करने के बाद 13,000 से $30,000 पर डे। क्लियर हो गया। एमडी के नीचे एमडी का भी आपको बता चुका हूं, कंपनी के प्रॉफिट का। अगर कोई एज ए इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके जीएम बनना चाहता है, ये पब्लिक डिमांड पे कैलकुलेशन निकाला है कि सर अगर मैं 50-55,000 लगा के खुद जीएम बनता हूं तो मेरी पर डे की इनकम क्या निकलेगी एज ए इन्वेस्टर। मान लो उसने मेन आईडी में $1,000 लगाया, तो इसका 10% आना है डेली का, $10, सॉरी 1%, $10। उसके नीचे 1,000 के 5 लगा दिए,
उसका भी उसी का है, $50 आना है। उसके नीचे लगा दिया $50,000, उसका डेली का 500 आना है। ये इन्वेस्टमेंट का आरओआई है डेली 1%। कंपाउंडिंग मैंने काउंट नहीं की है दोस्तों, ये डेली विड्रॉल की बात कर रहा हूं। अब 5,000 ऊपर की जो आईडी 1,000 की, उसके नीचे $5,000 डायरेक्ट है, तो 5,000 का उसको ऊपर वाली आईडी में 15% जाएगा। 5,000 का डेली $50 बनता है, और $50 का 15% $60,000। नीचे $50,000 की आईडी है, उसका टॉप वाली आईडी को जाएगा 10%, क्योंकि नीचे 50,000 की आईडी में डेली का $500 बनता है, उस $500 का 10% $50 हो गया। अब बीच में जो 5,000 की आईडी है, उसको 50,000 का 15% जाएगा, क्योंकि उसकी स्पॉन्सर है, ये हो गया $75। ठीक है, उसके अलावा जीएम बन गए हो $100, ये चालू हो गया। अब ये सारी इनकम पर डे विदाउट कंपाउंडिंग कैलकुलेट करते हैं तो $792 पर डे बनता है, महीने का बनता है 23,775। कैपिटल आपका एज इट इज पड़ा है। ओके, इसके अलावा कंपनी जो कॉइन ऑफरिंग कर रही है, जिसका कन्वर्ट होगा एफटीएच इक्विटी में, इक्विटी दिखा रही है अभी, लेकिन वो कॉइन है, इक्विटी के रूप में काउंटिंग हो रही है। आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 का है, जो भी अर्निंग हो रही है उसके ऊपर $1 वैल्यू का, अगर आपने रेफरल से $100 का अर्न किया तो भी $1 वैल्यू का आपको एफटीएच कॉइन मिलता है। ठीक है, अर्निंग पे भी मिलता है। ऐसा इकट्ठा होते होते मान लो केवल आपके पास 0.1 एफटीएच बन गया, ज्यादा नहीं, कितना 0.1 इकट्ठा होते होते, क्योंकि आज एक एफटीएच की वैल्यू चल रही इक्विटी में, कॉइन की बात नहीं कर रहा हूं, इक्विटी की, $18,000। तो 0.1 की वैल्यू कितनी बनेगी, $1,800। और जैसे ही ये 10 मिलियन कम्युनिटी सब्सक्राइबर यूजर्स होने के बाद, दिसंबर 2023 के बाद, ये 2025 में नास्डैक में लिस्टेड करने जा रहे हैं एफटीएच को एज ए इक्विटी। और जितने भी आपके पास एफटीएच है वो कन्वर्ट हो जाएंगे यूनिट्स में, और एक यूनिट का भाव रहेगा $0.01, मतलब 1 सेंट। अब आपके पास $1,800 क्या है, तो $1,800 को डिवाइड करते हैं 0.01 से, 1 सेंट से, तो आपके पास 1,80,000 शेयर्स बनते, मतलब यूनिट्स बनते फ्री में, जो आपको फ्री में मिले, इसके लिए कुछ नहीं लगाया आपने, इन्वेस्ट किया तो आपको आरओआई मिल रहा है, टीम बना रहे हो तो कमीशन मिल रहा है, उसके हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा आपको ये एक एक आधे आधे डॉलर का देते रहे। अगर मान लो बाद में ये जो इक्विटी है $1 पे चली जाती है, तो आपके पास तो 1,80,000 शेयर है, तो $1,80,000 हो गए। वही अगर $10 पे जाता है तो $18 लाख हो गए। ये तो एक्स्ट्रा है जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया। ये दोस्तों पूरा का पूरा कैलकुलेशन, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। अगर ये सब बताने के बाद इफ यू बिलीव इट, यू कैन डू इट, लगता है आपको कि सारा कुछ सही है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सारा कुछ प्रेजेंटेशन आपको क्लियर कर दिया है। इसके